नमस्कार, SKM म्यूज़िक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज आपके सामने जो बिंदु लेके आए हैं वो है राग। राग की डेफिनेशन भारतीय संगीत शास्त्र के अनुसार ऐसी स्वरलिपि जो थाट के ऊपर आधारित है और मन का रंजन करती है, मन को प्रभावित करती है, ऐसी मधुर स्वरलिपि को, स्वरों की मधुर स्वरलिपि को राग कहा जाता है। भारतीय संगीत शास्त्र के अनुसार रागों में जब गाया जाता है, राग को गायन किया जाता है तो उसमें समय को निश्चित किया जाता है। प्रत्येक राग का एक अपना समय होता है जिसके आधार पर उसको गाया जाता है। राग का मनोवैज्ञानिक तरीके से मन पर प्रभाव पड़ता है और जब उसको ऋतुओं के अनुसार गाया जाता है, बसंत ऋतु में बसंत राग, बहार राग, मियाँ मल्हार, मेघ मल्हार इत्यादि रागें गाई जाती हैं, जिसका हृदय पटल पर अनूठा प्रभाव पड़ता है। रागों में हृदय को रंजित करने की अपूर्व शक्ति होती है, जिससे मन, जब किसी राग को गाया जाता है तो मन में करुण रस उत्पन्न हो जाता है। जब किसी राग को सुनते हैं तो मन में वात्सल्य रस प्रकट हो जाता है। जब किसी राग को सुनते हैं तो श्रृंगार रस का उद्भव होता है। जब किसी राग को सुनते हैं तो रौद्र रस या वीर रस की अनुभूति होती है। तो राग वही है जो रसों को मन के अंदर प्रकट करता है। सुनते ही मन के अंदर भावों की उत्पत्ति होने लग जाती है और व्यक्ति उस भाव के अनुरूप उसमें बहने लगता है। इसीलिए रागों को शास्त्रीय संगीत की आत्मा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज आपको एक मेघ मल्हार जो राग है उसका गायन करने जा रहा हूँ, उसको हम सुनेंगे। राग मेघ मल्हार जो है वो काफ़ी थाट से ली गई है। इसकी जो जाति है वो है ओढ़व ओढ़व। इनकी जो जातियाँ हैं कैसे निर्धारित की जाती हैं वो हम आगे के वीडियो में सुनेंगे। आगे जाति किस प्रकार रागों की निर्धारित की जाती है, किस प्रकार रागों के अंदर समय का निर्धारण होता है, ये हम आगे के वीडियो में लेके आएंगे। आज का चैप्टर है हमारा राग। तो आइए, इसका जो वादी संवादी है वो है मध्यम और षड्ज। सबसे पहले इसका आरोह लेते हैं। सा रे मा रे पा मा पा नी सा। अवरोह है सा नी पा मा रे पा रे सा नी सा रे रे पा रे रे मा रे नी सा रे रे पा पा मा नी पा रे मा रे सा। इसको, इस राग का जो गायन है वो नौवीं मात्रा से शुरू किया गया है। घनन घनन घन घोर घोर घन
घनन घनन घन घोर घोर घन घनन घनन घन घोर 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 गरजत आए घनन घनन घन घोर 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 गरजत आए घनन घनन घन घोर घोर घन आए रे तू बरखा भीजे सदा रंग आई रे तू बरखा भीजे सदा रंग पवन चलत पूरवैया सनन सनन नन 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 आए घनन घनन घन घोर घोर घन घनन 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 घन घोर। तो ये है राग मेघ मल्हार। जब हम राग को गाते हैं तो उसका प्रभाव, अलौकिक प्रभाव मन के हृदय के ऊपर पड़ता है और जिससे मन रंजित होता है और उससे नौ रसों की हमें उत्पत्ति, नौ रस मिलते हैं, नौ रस की व्युत्पत्ति हमारे हृदय में होती है। आइए अब हम रागों के नियम हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो नियम है रागों में वो ये है कि कोई भी राग हो, जब हम उस राग की उत्पत्ति करते हैं तो विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाटों का निर्माण किया गया है 12 स्वरों में से। तो कोई भी जो राग है, पहला जो नियम है, कोई भी राग है हम तैयार करें तो उसमें किसी न किसी थाट का होना अति आवश्यक है। किसी न किसी थाट से उस राग को लिया जाता है। अब दूसरा जो नियम है वो ये है कि जब हम किसी राग में वादी संवादी लेते हैं और उस वादी संवादी स्वर के अनुसार राग का चलन तैयार किया जाता है तो शुद्ध व विकृत स्वर एक साथ नहीं लगाया जा सकता। दूसरा नियम यानी कि शुद्ध व विकृत स्वर हम एक साथ प्रयोग किसी राग में नहीं कर सकते। उसको तरीका है, अगर हम उस स्वर को प्रयोग करते हैं तो उसको वक्र तरीके से प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे सा रे सा रे सा नी सा या तो इस प्रकार से या सा मा गा मा गा, या इस प्रकार से जिस तरह गंधार का मैंने प्रयोग किया सा मा गा रे ग रे सा रे सा नी सा रे सा रे, या इस प्रकार से जिस तरह से हम स्वरों का प्रयोग एक साथ रे के बाद रे कोमल के बाद रो रे ऋषभ कोमल के बाद ऋषभ शुद्ध का प्रयोग, गंधार कोमल के बाद गंधार कोमल का प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा जो नियम है वो ये है कि जब किसी राग की उत्पत्ति की जाती है तो उसमें वादी संवादी को निश्चित किया जाता है। अगर यानी वादी संवादी के ऊपर
ठहराव किया जाता है। ठहराव, उस स्वर पे बार बार राग के चलन में ठहराव दर्शाया जाता है। अगर ये निश्चित नहीं किया गया तो वह शास्त्रीय नियम के अनुसार नहीं है। चौथा नियम, कोई भी जो राग है जब उसका निर्माण किया जाता है तो कम से कम उसमें 5 स्वरों का होना अति आवश्यक है। अगर 5 स्वरों से कम स्वर उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि 4 स्वर या 3 स्वर या 2 स्वर में कोई राग जब कोई बनाते हैं तो वो शास्त्रीय नियम के अनुसार सही नहीं है। छठा जो नियम है वो ये है कि राग में आरोह, अवरोह और पकड़, इन 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। इनके बिना राग का जो चलन है वो सही तरीके से नहीं तैयार किया जा सकता। अगर पकड़ नहीं है तो राग को सही तरीके से प्रकट नहीं किया जा सकता। अब जो 7वां जो नियम है वो ये है कि जब हम 12 स्वरों में से 12 शुद्ध व विकृत स्वरों में से हम 7 स्वरों का निर्माण करते हैं। 7 स्वरों का निर्माण करके जब हम उसमें कोई एक मेल लेते हैं तो उस मेल के अंदर जब हम कोई राग को तैयार करते हैं तो उसमें रंजकता का होना अति आवश्यक है। अगर उसमें रंजकता नहीं है तो मन को रंजन नहीं कर सकती, तो वह राग शास्त्रीय नियम के अनुसार सही साबित नहीं होती, सही सुनने में सही नहीं होती। 8वां जो नियम है उसका जो समय का निर्धारण, वादी संवादी के अनुसार उसका समय का जो निर्धारण है वो अति आवश्यक है। तो इस प्रकार विष्णु नारायण भातखंडे जी ने रागों में जो नियम रखे, इन नियमों के अनुसार जब हम किसी राग को तैयार करते हैं तो वह शास्त्रीय संगीत के अनुसार शास्त्रीय नियम की कसौटी पर खरी उतरती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।